आप सब दिव्य आत्माओं को मैं हृदय के अंदर गहराइयों से नमन करता हूं। आप सबसे मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने आप से रोज बात करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं कभी? जैसे हम देखते हैं सूर्य अपने स्वरूप को जानता है, पहचानता है, तो वो करोड़ों वर्षों से एक जैसा प्रकाश देता आ रहा है, पूरे ब्रह्मांड को निरंतर प्रकाशित कर रहा है और ऐसे ही करोड़ों वर्ष तक निरंतर प्रकाश देता रहेगा, ऊर्जा देता रहेगा। क्यों कर पाता है ऐसा सूर्य? सूर्य इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को वो जानता है। तो उसी प्रकार हम मनुष्य भी हैं, हमारे अंदर भी भगवान ने 100% शक्ति देकर भेजा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। भगवान ने सभी को एक जैसा सामर्थ्य दिया है, सभी मनुष्यों को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी 100% रूप से प्रयोग करने के लिए दी है। लेकिन आज तक मनुष्यों में देखा गया है केवल 5% ही अपने शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की शक्तियों का मनुष्य प्रयोग कर पाया है और बाकी उसके जीवन के साथ उसकी शक्तियां, उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है, यदि अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से जागृत करना है, शक्तियों को, ज्ञान को बढ़ाना है, तो मनुष्य को अपने स्वरूप से जुड़ने की आवश्यकता है, अपने स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है कि वास्तविक शक्ति क्या है हमारे अंदर। हम एक बीज को देखते हैं तो बीज को देखकर कौन कह सकता है कि वो इतना बड़ा वृक्ष का रूप लेगा और इतने करोड़ों फलों को देगा। लेकिन जब उसे भूमि में उगाया जाता है, उपजाया जाता है, तो वो है अपने स्वरूप को बढ़ाते हुए और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वृक्ष बनता है और उस पर करोड़ों फल लगते हैं, जिससे सभी मनुष्य तृप्त होते हैं और आने जाने वालों को वो अपने छांव देता है। तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य के अंदर भी बीज रूप में भगवान ने शक्तियां दी हैं, ज्ञान दिया है। लेकिन मनुष्य जब बाह्यमुखी होता है, वह संसार की ओर दौड़ लगाता है, तो अपनी शक्तियों को वो जान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है जो उसके अंदर भगवान ने दी है। जिस प्रकार हम देखते हैं पंछी जाता है सुबह और दाने के लिए इधर उधर जाता है और वापस फिर से शाम ढलते ही अपने घोंसले में लौट आता है। जो घोंसले में उसको आनंद आता है वो और कहीं नहीं आ पाता है। ऐसे ही हम भी देखते हैं अपने जीवन में, हम घर से दूर जाते हैं घूमने के लिए या किसी भी कार्य करने के लिए, कितना भी बड़ा होटल हो, कितना भी उसमें आकर्षण हो, लेकिन जो असली सुख है वो अपने घर पर आकर ही मिलता है। अच्छी शांति, अच्छा सुख तो अपने घर पर ही मिलता है। वही सच्चा सुख अनुभव होता है जब हम अपने घर में होते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा वास्तविक घर है मनुष्य का, वो है अपना स्वरूप। तो अपना स्वरूप हम जान पाएंगे, अपने स्वरूप में हम ठहर पाएंगे जब हम प्रतिदिन 2 से 5 मिनट बस एक कार्य करना है, अपने आप को बस समय निकालना है। समय निकालकर 2 से 5 मिनट आंखें बंद करके अकेले में अपने आप से बातें करना शुरू कीजिए, अपने आप से बातें करना शुरू कीजिए, अपने आप से जुड़ना शुरू कीजिए। तो देखिए आपका जीवन कितना महान हो जाएगा, कितना दिव्य हो जाएगा। ऐसे ही हमारे कितने संतों ने, कितने ऋषियों ने अपने जीवन को धन्य बना लिया था, क्योंकि वो अपने आप से, अपने स्वरूप से हमेशा जुड़े रहते थे, अपने आप से बातें करते थे, अपनी शक्तियों को जान पाए, सामर्थ्य को जान पाए और उस सामर्थ्य का, उस शक्ति का, उस ज्ञान का उन्होंने अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व और समष्टि के लिए प्रयोग करके अपने जीवन को निर्माण से निर्वाण को प्राप्त किया। तो इसी प्रकार हमें भी करना है, हमें भी अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाना है। इसी प्रकार हम हिरण को देखते हैं तो उसके अंदर भगवान ने कस्तूरी दी है, तो वो दौड़ लगाती है और जाके देखती है कि आगे पानी है, उसको हर तरफ पानी दिखाई देता है, लेकिन वहां जाती है तो उसको पानी कहीं नहीं दिखाई देता है।
तो इसी प्रकार अपना जीवन भी है मनुष्य का। मनुष्य सोचता है कि बाहर सुख है, लेकिन वास्तविक जो सुख है उसके अंदर है। अंदर उसके अंदर शक्तियां समाई हुई है। सब कुछ उसके अंदर भगवान ने खजाने के रूप में दिया है। भगवान स्वयं इस संसार को बनाकर, इस जड़ जगत को बनाकर उसी में समा गया है। और मनुष्य यही करता है कि भगवान को वो बाहर देखना चाहता है, अपनी इस दृष्टि से देखना चाहता है जो उसे जान नहीं पाती है, पहचान नहीं पाती है। लेकिन मनुष्य यदि अपने अंतर्मुखी होकर अपनी अंतर दृष्टि से यदि भगवान को देखना चाहे, पहचानना चाहे, तो वो दूर नहीं है, वो तो हमारे पास है, हमारे साथ है। तो उन शक्तियों को हम कब जान पाएंगे, कब पहचान पाएंगे? तो उसका एकमात्र उपाय है आंखें बंद करके एकांत में अपने आप से जुड़ना। 2 से 5 मिनट आप आज से ही ये कार्य करना शुरू कीजिए। अपने आप से बातें करना शुरू कीजिए। अपने स्वरूप को, अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश कीजिए जो भगवान ने आपके अंदर दी हुई है, विद्यमान है। जान पहचान जब पाएंगे जब हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार समुद्र में गोताखोर गहराई में जाता है तो वो मोतियों को देखता है, मोतियों को लाता है। तो उसी प्रकार हमारा भी जीवन है। बाह्य रूप से यदि हम देखते रह गए तो जीवन बीत जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जीवन में यदि कुछ पाना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो अंदर अपने गहराई में उतरना होगा, तभी सारी संभावनाएं खुलेंगी, सारा सामर्थ्य आपके सामने उजागर होगा, सारी शक्तियां आपके अंदर अवतरित होंगी जब आप अपने आप से जुड़ना शुरू करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है 2 से 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आप से बातें करना, अपने अंतःकरण से जुड़ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान ने मुझे किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संसार में भेजा है। इस प्रकार हम अपने अंतःकरण में जाते हुए अपने आप से पूछें, सवाल पूछें। और जब आप अपने आप से पूछना शुरू करेंगे, अपने आप से बातें करना शुरू करेंगे, 2 से 5 मिनट आंखें बंद करके एकांत में शांत बैठेंगे, तो आपके अंदर जो शक्तियां, जो ज्ञान अनंत रूप में है, उसको आप जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। अपने मनुष्य जीवन को आप सार्थक कर पाएंगे। और यही हम सबका लक्ष्य भी है, यही उद्देश्य भी है, यही कर्तव्य है कि हम अपने स्वरूप को जाने, पहचाने। क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, सौभाग्य से मिलता है, कठिनाइयों से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है जीव को, जब जाकर मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन मनुष्य जीवन में आते ही वह संसार की ओर दौड़ लगाता है, और जिस उद्देश्य के लिए आया था इस संसार में, उसकी ओर कभी सोचता ही नहीं है। कभी समय ही नहीं मिलता है उसको कि किसके लिए मैं आया था, किसके लिए मैंने जन्म लिया, क्या मैंने भगवान से कहकर ये मनुष्य जीवन मांगा। कहा तो यही था कि जाऊंगा संसार में तो आपका स्मरण करूंगा, आपको याद करूंगा, आपको जानूंगा, पहचानूंगा। लेकिन संसार में आता है तो खो जाता है वस्तुओं में, इच्छाएं उसकी पूर्ति नहीं होती हैं कभी। जैसे अग्नि में कितना भी घी डालो तो वो कभी बुझेगी नहीं, वैसे ही हमारी इच्छाएं होती हैं, तो कामनाएं होती हैं, उसी की ओर दौड़ लगाते हुए मनुष्य अपने जीवन को बिता देता है। और जब जीवन समाप्त होने वाला होता है तो कहता है थोड़ा और समय मिल गया होता तो मैं अपने आप को जानता, पहचानता, भगवान का नाम स्मरण करता। लेकिन क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई दाना, फिर व्यर्थ है गंवाना अपने जीवन को। इसलिए व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय है, यही सही समय है। और इस समय अपने आप को हमें सदुपयोग करना है इस समय का, और अपने जीवन को समय के सदुपयोग के साथ सार्थक करना है मनुष्य जीवन को। तो यही मेरी एक कामना है आप सबसे, यही एक प्रार्थना है कि आप 2 से 5 मिनट आप बस एकांत में अपने आप के लिए समय निकालना शुरू करें। आप समय निकालना शुरू करेंगे 2 से 5 मिनट, तो आपके सारे सौभाग्य के द्वार, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे और आप अपने जीवन को सार्थक स्वयं कर पाएंगे। क्योंकि आपके अंतःकरण में एक बहुत बड़ा गुरु बैठा हुआ है, वो आपको मार्ग दिखाना शुरू करेगा।
जो चाहेंगे आप इस संसार में वो पाएंगे और इस जीवन को निर्माण के साथ निर्वाण को भी प्राप्त करेंगे। तो यही बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी कि हम सब, आप सब इस जीवन में ही निर्माण से निर्वाण को प्राप्त करें, बुद्धत्व को प्राप्त करें, शुद्ध होकर बुद्ध हो जाएं। बहुत बहुत प्रणाम।